एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज कंपैशनेट केयर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट कॉमन कॉज की, दैट इज नोज ब्लीड, जिसको हम एपिस्टेक्सिस के नाम से जानते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करूंगी कि आपको इस वीडियो में पूरा ये टर्म पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो पहले बात कर लेते हैं कि नोज ब्लीड होता क्या है। देखो, नोज ब्लीड क्या है? रिफर्स टू अ नोज ब्लीड और हेमरेज ऑफ द नोज। पहली बात तो ये कि नोज ब्लीड क्यों होती है, एपिस्टेक्सिस क्या होता है। ये आपके जो नोज एरिया होता है ना, बेसिकली आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर एरिया, देखो आपको यहाँ पे स्लाइड शो हो रही होगी और आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि लिख के आ रहा है कि इट इज मोस्टली कॉमन ओरिजिनेट्स इन द इंटीरियर पोजिशन ऑफ द नजल कैविटी। ठीक है, जो आपकी इंटीरियर अंदर की जो नोज होती है, ठीक है, जो आपकी अंदर का जो पोर्शन होता है नोज का, नजल कैविटी, उसका इन्फ्लेमेशन जब हो जाता है तो काफी टाइम में क्या होता है कि उससे नोज ब्लीड होने लगती है। अब या तो ये जेनेटिक कॉज भी हो सकता है या तो कोई बहुत मेजर इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, कॉजेज की अगर मैं बात करूं, तो कॉजेज भी बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत मेजर कॉजेज हैं या कुछ ऐसा है, तो बहुत कॉमन कॉजेज है। देखो यहाँ पे आपको मैं कॉजेज भी, अगर यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है, तो या तो ड्राइनेस की वजह से, या तो बहुत सारी ऐसी कोई इंटरनल चोट लगी हो तो उसकी वजह से भी ये चीज पॉसिबल है। तो कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस क्या है? देखो, पहली चीज तो ड्राइनेस हो गया। आपको यहाँ स्लाइड शो फ्लैश हो रहा होगा, आप देखो यहाँ पे क्या है। देखो, ड्राइनेस है। ड्राइनेस क्यों है? जो लोग जिनकी ड्राइनेस हो जाती है तो वो प्लिकिंग करते हैं या फिर रबिंग करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ड्राइनेस कॉज होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज होती है उनका। या तो फिर नेल की वजह से हो जाता है, तो कट लग जाता है, तब भी नोज ब्लीड हो सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका इन्फेक्शन, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया। अगर आपकी नाक बहुत ज्यादा भी प्रॉब्लम कर रही है, आप छिनकते जा रहे हो, आप स्नीज कर रहे हो या कुछ है, तो भी यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है और नोज ब्लीड हो सकता है। ठीक है, फॉरेन बॉडीज की बात कर ली जाए तो फॉरेन बॉडीज में जैसे कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं या बहुत जिनको जेनेटिकली जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो उनमें ये बहुत कॉमन कॉज है। सीरियस कॉज बिल्कुल भी नहीं है। एटमॉस्फेरिक चेंज की बात कर ली जाए या फिर हम बात कर लेते हैं, हाँ, एटमॉस्फेरिक चेंज की अगर हम बात कर लें तो एटमॉस्फेरिक चेंज क्यों? ठंडी गर्मी हो रही है, बार बार कोल्ड हो रहा है। ठीक है, बहुत सी कोल्ड होते हैं जिसमें लोग की जो नोज होती है वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वो बार बार अगर वो नोज वाइप करेंगे तो क्या होगा, उसमें स्क्रैच आएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये जो है बेसिकली एक नॉर्मल कॉज है, इसमें कोई बहुत बड़ा एक मतलब सीरियस कंडीशन नहीं है एपिस्टेक्सिस। ठीक है, बहुत से लोग बहुत सीरियस कंडीशन ले लेते हैं, बट एपिस्टेक्सिस बिल्कुल भी ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये क्योरेबल है और होम रेमेडीज के थ्रू भी ये ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाकर के इसको ठीक कराना है, नहीं, ये आप इसको खुद कंट्रोल कर सकते हो एट होम। बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन की, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि हम पेशेंट का कैसे पता करेंगे कि इसको क्या बीमारी है क्या नहीं। अब आप यहाँ फ्लैश हो रहा होगा स्लाइड शो, आप देखो यहाँ पे पहला है कॉमन कॉज हिस्ट्री। आप हिस्ट्री कैसे लोगे? इंक्लूडिंग अ ब्लड लॉस। कितना ब्लड लॉस पेशेंट का हुआ है, कितने दिन से पेशेंट को ये चीज हो रही है, आप पेशेंट से पहले वो पूछोगे कि कितना अमाउंट में ब्लड लॉस एक्चुअल में पेशेंट का हुआ है। अगर ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो ये एक हेमरेज का कॉज हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत लिटिल अमाउंट में ब्लड ब्लीडिंग हुई है तो ये बहुत बड़ा कॉज नहीं माना जाएगा। कितनी देर पेशेंट को ब्लीड हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग कितनी देर हुई है, ठीक है, आपकी पुरानी पेशेंट की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री में आपकी जो मेडिसिन चली है उसका भी असर हो सकता है। ठीक है, जो पेशेंट जैसे कि मान लो बहुत सारे होते हैं ना कि डायबिटिक के पेशेंट होते हैं या हाइपर टेंशन के पेशेंट्स होते हैं, वो कंटिन्यू जब दवाई खाना शुरू कर देते हैं। एक ये मेन कॉज भी बहुत होता है कि जब आप कंटिन्यूअसली कोई मेडिकेशन पे होते हो तो वो भी आपकी उसमें जाकर के बहुत बड़ा कॉज करती है। ठीक, दूसरा अगर हम लैबोरेटरी टेस्ट की बात करें तो कोगुलोपैथी कराई जाती है इस चीज को पता करने के लिए। कोगुलोपैथी क्या है, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इवैल्यूएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की पहले आपको पेशेंट की हिस्ट्री पता करना जरूरी है ताकि आप आगे का ट्रीटमेंट पेशेंट के साथ कर सको। बात कर लेते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट की, कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो पहला तो देखो, पहली बात तो ये कि मेडिकल मैनेजमेंट में पहली मैं अगर मैं बात करूं तो देखो, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लीडिंग, कि कितने टाइम से ब्लीडिंग हो रही है और कितनी देर तक ब्लीडिंग हुई है।
ये आपको पेशेंट से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बिहाफ पे ही आप आगे जाकर के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका हो गया, जैसे मैंने बताया, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कि ब्लड लॉस कितना हुआ है, कितना ज्यादा अमाउंट में ब्लड उस टाइम पीरियड में हुआ है, ठीक है। उसके बाद साइट ऑफ नोज फ्रॉम वेयर ब्लीडिंग इज अकरिंग, कौन सी साइड से ब्लीडिंग अकर हुई है, लेफ्ट राइट, ठीक है। ये पेशेंट से पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले मेडिकल हिस्ट्री आपको पेशेंट की लेनी पड़ेगी कि पेशेंट को हाइपरटेंशन तो नहीं है, कोई और ऐसी सिरोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। जितनी भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं उसको आप पेशेंट से पूछना आपको जरूरी है, ताकि उसी के बिहाफ पे आप पेशेंट को ट्रीटमेंट कर पाओगे, तभी जल्दी इसका कॉज पकड़ में आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे में क्या होता है कि ज्यादा केसेस में ये जो एपिस्टेक्सिस की बीमारी होती है ये कॉमन होती है, बहुत से बच्चों को जेनेटिक होता है, ठीक है। बहुत से में आकर के एक ट्रॉमा बनता है, लाइक कोई इंजरी हुई हो तब, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ हो तब, वरना बहुत अगर सीवियर एपिसोड्स बार बार हो रहे हैं कि बहुत सारे अमाउंट में आपको ब्लीडिंग हो रही है, सो यू हैव टू गो एंड कंसल्ट विद योर डॉक्टर। नाउ द लास्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड, कि जब किसी को नोज ब्लीड हो रहा है और आप एज अ नर्स वहां प्रेजेंट हो या आप नर्स नहीं हो, तब भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो बाय डूइंग द वन थिंग, एंड दैट इज, देखो इसको हम लिटिल एरियाज प्रोसीजर बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, पहली चीज कि पिंच करोगे अपनी नोज को थंब से और अपनी इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, फॉर 5 मिनट्स। कैसे, कंप्रेस करोगे अपनी नोज वेसल को यहाँ पे, जब आप यहाँ इस एरिया पे जब आप अपनी नोज को कंप्रेस करोगे और टिल्ट करोगे हेड को ऊपर इस तरह से, तो क्या होगा, जो ब्लड है आपका वो रुकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा फ्लो में अगर ब्लड बह रहा है तो यू शुड डू वन थिंग, यूज योर थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप इसको ऐसे करके ऊपर कर लो थोड़ी देर के लिए और इसको कंप्रेस करो। जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और ब्लीडिंग कई महीने तक बंद भी हो सकती है। दूसरी मैं अगर बात करूं तो यहाँ आप देख रहे होगे, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा कि ट्रोटर्स मेथड। अब ये क्या होता है, ठीक है, देखो पेशेंट इज मेड टू सिट, पेशेंट को पहले आप बैठा दो, ठीक है। पहले अगर पेशेंट बहुत पैनिक कर रहा है तो उसको पैनिक मोड से बाहर लाओ, बैठाओ, नॉर्मल करो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसका जो हेड है उसको बेसिन के पास लाके लीन करना है, ठीक है। और अगर मुंह से अगर निकल रहा है, क्योंकि अगर मुंह से भी आ रहा है और नोज से भी आ रहा है, तो आप बोलो पेशेंट से कि वो स्पिट करे, थूक दे, ठीक है। जितना भी ब्लीडिंग अगर हो रही है, अगर वो मुंह के थ्रू निकल रही है तो यू शुड आस्क पेशेंट कि आप उसको स्पिट करो, थूको, ठीक है। और मुंह से हल्की हल्की सांस लेना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद आप इसको कोल्ड कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। कोल्ड कंप्रेस के लिए हम क्या करते हैं, कोई आइस क्यूब ले लो, उसको एक नॉर्मल कपड़े में रख करके, या फिर आर्टिफिशियल आइस क्यूब्स बाहर आते हैं, उसको लगाओ नोज के ऊपर, तो जो ब्लड है आपका वो बहना कम होगा, ठीक है। उससे आपको रिलीफ काफी मिल जाएगा। कोई भी पेशेंट हो आप उसके लिए ये चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ एपिस्टेक्सिस। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही सारे लोग आप मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं आप लोगों को हर चीजों में सपोर्ट कर सकूं रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है या टॉपिक्स होते हैं। आप मुझे नेक्स्ट कमेंट करके बताना कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए सुनने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बाय।